कमिश्नर पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के उन्वान से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, लिहाजा नई प्ले लिस्ट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के उन्वान से स्टार्ट की गई है और इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंग्लिश ग्रामर के तमाम कवानीन पढ़ेंगे और इन कवानीन को पढ़ने के बाद आप कभी भी कॉमन एरर जो है वो आपसे मुर्तकब नहीं होगी और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंग्लिश ग्रामर से मुकम्मल शनासाई हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हम रूल नंबर 1 स्टार्ट करने चले हैं। रूल नंबर 1 की आगे कई सब कैटेगरीज़ हैं। रूल नंबर 1 का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल ऑफ नाउन्स। ज़हरी बात है वैद जमा का ताल्लुक़ नाउन से है और वैद को कैसे जमा बनाना है इंग्लिश ग्रामर के उन्वान से 10 रूल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल ऑफ नाउन यानी नाउन की जमा कैसे बनानी है इस उन्वान से 10 रूल। सबसे पहले रूल नंबर 1 है आम तौर पर नाउन की जमा एस लगाने से बनती है। ये एक आम सा असूल है। जैसे हॉर्स है HORSE, तो हम इसकी ज़्यादा घोड़े बनाना चाहते हैं, हॉर्सेस बनाना चाहते हैं तो सिंपली एस का एडिशन करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, अगर नाउन के आखिर पर S, X, EH, CH, SH, ES या डबल S हो तो ये एक फितरी सी बात है कि बोलते हुए भी इज़ की साउंड आती है। जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, यानी ES का इजाफा करते हैं, सिर्फ S का इजाफा काफ़ी नहीं। अगर नाउन के आखिर पर S, डबल S, X, CH, EH, SH तो S की बजाय ES लगाते हैं। जैसे एज गधा, ASS एज, तो इसकी जमा बनाएंगे ASSES एजेस। बॉक्स BOX, इसकी जमा बनाएंगे बॉक्सेस BOXES। बेंच BENCH, तो जमा बनाएंगे बेंचेस BENCHES। फ्लैश FLASH, इसकी जमा बनाएंगे एंड पर चूँकि SH आया है FLASHES फ्लैशेस। तो ये अल्फाज हों तो जमा बनाते हुए ES लगाते हैं। रूल नंबर 3, अगर नाउन के एंड पर FE या F हो तो इनको ख़त्म करके इनकी जगह VES लगाते हैं। जैसे काफ है बिछड़ा, CALF, F को उड़ा देंगे CALVES कॉव्स। वैसे बोलते भी इसी तरह कॉव्स, F नहीं बोला जाएगा, F काट देंगे। नाइफ चाकू KNIFE, FE काट देंगे नाइव्स। अच्छा, हर रूल में कुछ एक्सेप्शन होती हैं। एक्सेप्शन होती है रूल से हट जाना, मुस्तशनियात। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो F या FE के बावजूद S के इजाफे से जमा बनते हैं। आम तौर पर अगर एंड पर डबल F हो या RF हो या OOF हो तो फिर आपने हमेशा सिर्फ S लगाना है। जैसे क्लिफ CLIFF, डबल F आया तो क्लिफ्स यानी सिर्फ S लगाएंगे CLIFF। डवार्फ बोना, RF आया एंड पर लिहाजा S लगाएंगे डवार्फ्स DWARFS। प्रूफ सबूत PROOF प्रूफ, OOF आया लिहाजा सिर्फ S लगाएंगे प्रूफ्स PROOFS। रूफ ROOF आया तो सिर्फ S लगाना है रूफ्स। यानी कि ये एक्सेप्शंस थी F और FE के रूल से। चौथे नंबर पर है अगर नाउन के आखिर पर O हो और उससे पहले कंसोनेंट हो यानी वावल ना हो तो फिर आपने ES लगाना। जैसे बफलो भैंस BUFFALO, O से पहले L है कंसोनेंट है तो बफलोज ES लगाएंगे BUFFALOES। वॉल्केनो आतिशफिशा VOLCANO, वॉल्केनो O से पहले N है तो ES लगाएंगे वॉल्केनोज VOLCANOES। पांचवा नंबर है अगर नाउन के आखिर पर Y और उससे पहले वावल ना है, वावल आए तो फिर सिर्फ S लगाना है और वावल ना हो कंसोनेंट हो तो Y को उड़ाकर उसकी जगह IES लगाते हैं। जैसे फ्लाई मक्खी है FLY, Y काट देंगे फ्लाइज FLIES यानी Y को हटाकर IES करेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर Y से पहले वावल आ जाए, जैसे स्टोरी मंजिल है STOREY, तो फिर सिर्फ S लगाएंगे। ये रूल नंबर 5 था कि अगर एंड पर Y हो और उससे पहले वावल ना हो तो फिर
वाई को काट कर IES लगाते हैं। छठा रूल है, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल इस सूरत में बनते हैं कि सेंटर वाला जो वावल्स है या वावल है वो चेंज हो जाता है। जैसे फुट, FOOT, फुट, सेंटर में डबल ओ है, डबल ओ की बजाय डबल ई हो जाएगा, फुट, फीट। अच्छा जी, मैन, MAN, मैन, MA की बजाय क्या हो जाएगा, MEN, MEN, मैन। माउस, चूहा, MOUSE, सेंटर वाले वावल दोनों चेंज हो जाएंगे, माइस, MICE, माइस। टूथ, TOOTH, टूथ, डबल ओ चेंज हो जाएगा, टीथ, TEETH, यानी सेंटर वाले वावल्स चेंज हो जाते हैं जमा बनाते हो। सातवां रूल है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके एंड पर EN के इजाफे से जमा बनते हैं। जैसे चाइल्ड में चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, CHILDREN। ऑक्स, ऑक्सन, OXEN के इजाफे से। बिरादर, ब्रेदरन, BROTHER की जमा बनाते हो ब्रेदरन, BRETHREN। अच्छा, ये रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 8 है, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो 2-3 वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंबाइन होते हैं और उनके दरमियान छोटी डैश जिसको हाइफन कहते हैं, हाइफन लगी होती है। जैसे बिरादर, इन ला, ये 3 वर्ड्स कंबाइन हुए हैं, लिहाजा ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कंबाइन होने वाले नाउन कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो बिरादर, इन ला, ठीक है ना, 2 हाइफन है बिरादर और इन के दरमियान और इन और ला के दरमियान। तो इसकी जमा बनाने के लिए जो प्रिंसिपल वर्ड है, जो मीनिंग दे रहा है, जो असल रिश्ता है, उसके साथ सिर्फ एस लगाना। तो बिरादर इन लॉ में, बिरादर में प्रिंसिपल वर्ड है तो इसको सिर्फ जमा बनाना, बिरादर्स इन लॉ। इसी तरह स्टेप सन, सौतेला बेटा, सन प्रिंसिपल वर्ड है तो आपने सन के साथ लगाना है स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट, सर्वेंट जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है तो मेड सर्वेंट्स। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाज़ दफ़ा डबल प्लूरल भी बन जाते हैं, यानी दोनों ही प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट में मैन को भी बनाएंगे MEN मैन, और सर्वेंट को भी बनाएंगे सर्वेंट्स। इस तरह लॉर्ड जस्टिस, ये दोनों ही प्रिंसिपल वर्ड है तो लॉर्ड्स जस्टिस। ठीक, ये रूल नंबर 8 था कि अगर कंपाउंड नाउन हो तो सिर्फ प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस लगाना है, चंद एक्सेप्शन के सिवा। अच्छा, रूल नंबर 9 है, एक होते हैं एक्रोनिम और एक होते हैं एब्रीविएशन। इस उन्वान से अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। याद रहे कि एक्रोनिम होता है पहला पहला लफ्ज़ जब लें तो उसको एक्रोनिम कहते हैं, लोग इसको भी एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे MNA, मेंबर नेशनल असम्बली, या इसी तरह नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। पहला पहला लफ्ज़ हो तो उसको एक्रोनिम कहते हैं, और पहले एक ही वर्ड के पहले चंद अल्फाज हों तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के हम पहले ले लेते हैं यूनी, ठीक है ना। इस तरह आजकल बिरादर के हम पहले ले लेते हैं ब्रो, सिस्टर के पहले 3 वर्ड ले लेते हैं सिस, यानी एक ही वर्ड के स्पेलिंग मुख्तसरन कर लेना उसको एब्रीविएशन कहते हैं, और पहले पहले लफ्ज़ लेने को क्या कहते हैं, एक्रोनिम। अच्छा, एक्रोनिम की जमा बनाते हुए 2 मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं। एपॉस्ट्रॉफी एस यानी कौमे वाला एस भी लगा सकते हैं, सिंपली एस भी लगा सकते हैं, यानी दोनों अख्तियारात हैं। लेकिन एब्रीविएशन की सूरत में सिर्फ एस लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे MNA है तो हम इसकी जमा बनाएंगे MNA कौमे वाला एस, यानी MNAs। लेज़र, लेज़र्स, लेकिन वो एस छोटा होना चाहिए, लेज़र्स। लेकिन एब्रीविएशन में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की गुंजाइश नहीं होती। जैसे यूनी, यूनीज, UNI। अच्छा, एब्रीविएशन के साथ फुल स्टॉप लाजमन लगाते हैं तो एस लगाने के बाद फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, यूनीज। एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन की एब्रीविएशन एग्ज़ाम्स, EXAMS फुल स्टॉप। अच्छा जी, 10 है, रूल नंबर 10 है, फॉरेन वर्ड्स जो हैं जो अंग्रेज़ी में दीगर ज़बानों से आए उनको बस याद ही रखना पड़ता है, उनका कोई कानून नहीं है। तो सबसे पहले है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से होता है इजाफी नाली जो होती है अक्सर पेट में, तो इसकी जमा होती है
अपेंडाइसिस, अपेंडिक्स की क्या जमा है? अपेंडाइसिस। स्पेलिंग में पढ़ देता हूँ, APENDIX है और इसकी जमा है APENDICES, अपेंडाइसिस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्सिस, AXIS, एक्सिस, और इसकी जमा है AXES, एक्सिस, यानी आई की बजाय ई से एक्सिस, महवर। अच्छा जी, डेटम होता है, डेटम, वह डेटम है और जमा डेटा है, DATA, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डिक्टम, कवानीन, DICTUM, डिक्टम, और डिक्टा जमा है इसकी, DICTA। फोकस, FOCUS, फोकस होता है, नुक्ता है, मरकूज, और इसकी जमा होती है फुसाई, FOCI, फुसाई। जीनियस, ज़हीन तरीन, जीनियस, जीनियस की जमा होती है जीनियाई, GENII, GENIUS की जमा बनाते हैं जीनियाई, GENII। मीडियम, वास्ता, जरिया, MEDIUM, ये वाहिद है, इसकी जमा होता है मीडिया, MEDIA। रेडियस, रिदास, RADIUS, रेडियस, इसकी जमा होती है रेडियाई, RADII। क्राइटेरियन, मयार, वाहिद है, CRITERIUN, क्राइटेरियन, इसकी जमा है क्राइटेरिया, CRITERIA। नेक्स्ट है फिनोमिनन, PHENOMENON, फिनोमिनन, मजहर, जाहिर, जो वाक़या जाहिर हुआ, और इसकी जमा है फिनोमिनन की बजाय फिनोमिना, PHENOMENA। थीसिस जो हम लिखते हैं, ये वाहिद थीसिस, THESIS होता है, लेकिन जब जमा बनाए तो SES स्पेलिंग हो जाती। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, अपेंडिक्स की जमा है अपेंडाइसिस, एक्सिस की जमा है एक्सिस ही है, लेकिन आई की जगह ई हो जाता। डेटम की जमा है डेटा, डिक्टम की जमा है डिक्टा, फोकस की जमा है फुसाई, जीनियस की जमा है जीनियाई, मीडियम की जमा है मीडिया, रेडियस की जमा है रेडियाई, एनालिसिस की जमा है एनालिसिस, यानी आई की बजाय ई हो जाता है एनालिसिस में। क्राइसिस की जमा है क्राइसिस, इसमें भी आई की जगह ई हो जाता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन और फिनोमिना, और थीसिस यानी आई की जगह ई हो जाता है। तो ये जब भी आपने नाउन को जमा बनाना है, इन 10 कवानीन को मद्देनज़र रखना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आम तौर पर नाउन की जमा एस लगाने से बनती है, ये सादा ससूल। दूसरा, जिन अल्फाज के एंड पर एस, डबल एस, एक्स, CH, SH, ES आते हैं, उनको जमा SH आते हैं, उनको जमा बनाते हुए ES का इजाफा करना, सिर्फ S काफ़ी नहीं है। तीसरा रूल है, अगर नाउन FE या F पर ख़त्म हो तो उसको काट कर VES लगाते हैं, यानी उसको ख़त्म करके VES लगाते हैं। रूल नंबर 4 है, अगर एंड पर O हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, वावल ना हो, तो फिर ES लगाते हैं। 5वां रूल है, अगर एंड पर Y हो और उससे पहले भी वावल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो Y को काट कर IES लगाते हैं। 6ठा रूल है, कुछ हैं नाउन्स की जमा बनाते हो सेंटर वाले जो वावल हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ नाउन EN के इजाफे से जमा बनते हैं। कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनमें सिर्फ प्रिंसिपल वर्ड को आपने जमा बनाना होता है। रूल नंबर 9 है, एक्रोनिम या एब्रीविएशन के साथ आपने छोटा s लगाना होता है। एक्रोनिम के साथ आप एपॉस्ट्रॉफी s भी लगा सकते हैं, और फॉरेन वर्ड्स के उन्वान से जो है वो आपने उनको याद करना है, उनका कोई बाकायदा रूल नहीं है। थैंक्स वेरी मच।